नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी की हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मऊगंज में बवाल, शहीद एएसआई के परिजन को दिए जाएंगे 1 करोड़ रुपए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया मदद का ऐलान। रामचरण गौतम को मिलेगा शहीद का दर्जा। सिंगरौली में बंद कमरे में चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। सरकारी टीचर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। 50 से ज्यादा लोग वहां थे मौजूद। आगरमालवा में सामने आया लव जिहाद का मामला। युवक ने नाम बदलकर महिला से किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आज भोपाल में छावा फिल्म देखेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। फिल्म के बाद मंत्रियों विधायकों के साथ करेंगे डिनर। पीएम मोदी के पॉडकास्ट में शहडोल के विचारपुर गांव का जिक्र। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्सपोस्ट में लिखा, इस गांव से मिले हैं 80 नेशनल फुटबॉल प्लेयर। सिंगरौली में धार्मिक सभा के नाम पर धर्मांतरण का मामला उजागर हो चुका है। माड़ा थाना पुलिस ने रविवार को एक सरकारी स्कूल के टीचर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि करसुआ राजा गांव में धार्मिक सभा का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर छापेमारी की गई तो वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी टीचर कमलेश साकेत और अरविंद साकेत को गिरफ्तार किया है। दोनों कोठिया के रहने वाले हैं। कमलेश करसुआ सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और इस मौके पर ईसाई धर्म से जुड़े साहित्य भी बरामद किए गए हैं। सोमवार को पुलिस दोनों को अब कोर्ट में पेश करेगी। आगर सुसनेर में लव जिहाद का मामला सामने आया। एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर 2 बच्चों की मां को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जबरन शादी का दबाव भी बना रहा था, लेकिन जब शादी के लिए भागने के दौरान मौके पर महिला के परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि युवक राजस्थान के बकानी का निवासी है और आगर मालवा जिले में एक निजी कंपनी में बीते कुछ दिनों से पाइपलाइन का काम कर रहा था और महिला के घर के पास किराए के मकान में रह रहा था। इस दौरान उसने महिला का जो मोबाइल नंबर था वो हासिल कर लिया और उसने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। चूंकि महिला का अपने पति से मनमुटाव चल रहा था, इसलिए वो जल्दी उसकी बातों में बहक गई। महिला के मुताबिक आरोपी युवक ने कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया है और शादी के लिए दबाव भी बना रहा था। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और दुष्कर्म और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। लड़की ने बताया कि मेरे को इसने जाति के संबंध में मैंने पूछा था तो इसने हिंदू बताया था, जबकि ये मुस्लिम है। और धारा 87-64 और SC/ST एक्ट और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम धारा 2021 की 5 धारा के तहत मुकदमा कायम कर दिया है। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान TI से झूमा झटकी के मामले में 2 और FIR दर्ज की गई है। हाईकोर्ट चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने झूमा झटकी की थी और फुटेज के आधार पर आरोपियों की निशानदेही की जाएगी। TI जितेंद्र यादव के साथ जो घटना हुई है, इसके बाद पुलिसकर्मियों में आक्रोश है। व्हाट्सएप DP को ब्लैक कर दिया पुलिसकर्मियों ने। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने TI से झूमा झटकी की थी। अब देखिए 15 मार्च की तस्वीरें हैं। प्रदर्शन कर रहे थे वकील और वहां पर जो पुलिस मौजूद थी और खासकर जो जितेंद्र यादव नाम के TI वहां पर मौजूद थे, उनसे झड़प हो गई, वकीलों की झूमा झटकी हो गई और इसके विरोध में अब पुलिसकर्मी आक्रोशित हैं और जितनी व्हाट्सएप DPs हैं पुलिसकर्मियों की वो अब ब्लैक हैं।
एमपी के मऊगंज में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर एक ग्रामीण भारी पड़ गया। एक एसआई को शहीद कर दिया गया और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसआई के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया है और यह भी कहा है कि एसआई को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। एमपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करती ये जो घटना है, इस पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें। रीवा के मऊगंज युवक को छुड़ाने गई पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला हो गया। ग्रामीणों ने डंडे और पत्थरों से पुलिस जवानों को निशाना बनाया। इस हिंसक झड़प में जहां एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई, वहीं थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी और तहसीलदार गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों ने युवक सनी द्विवेदी को भी मौत के घाट उतार दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि आरोपियों ने पुलिस जवानों को भी बंधक बना लिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। प्रशासन ने इलाके में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। शाहपुर थाना क्षेत्र में गररा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ 163 धारा 163 लगा दी है। एक एएसआई है और उनकी मृत्यु हो गई वहीं पे और एक एएसआई यहाँ पे उनको रिफ़र किया गया जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में उनका इलाजरत हुए हैं। एक तहसीलदार है, उनको भी चोट लगी है तो वो भी यहाँ पे इलाजरत है। सीएम मोहन यादव ने घटना पर संज्ञान लिया और इसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। जहाँ कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। इस मामले पर सियासत गरमाते देर नहीं लगी। कांग्रेस ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। मऊगंज पर आदिवासियों ने हमला बोल दिया। पुलिस लगातार पिटने के सबसे ज़्यादा मामले अगर आए तो मध्य प्रदेश में आए। लगातार पुलिस की पिटाई होना इस बात को बताती है कि कानून व्यवस्था कोलैप्स हो गई है और जो गृह मंत्री है वो फेल हो गए। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी किसी भी अप्रिय स्थिति को पसंद नहीं करते। निश्चित रूप से इस पर कठोर कार्रवाई होगी। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस पर जांच करवा करके इसके अंतर्गत जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मऊगंज की इस घटना पर जहां सियासत जारी है, वहीं मध्य प्रदेश पुलिस ने इसे लेकर सोमवार को होने वाली होली मिलन समारोह रद्द कर दी है। सतना के गृहग्राम पतौरा में एएसआई रामचरण गौतम को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मऊगंज की घटना से साफ है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिन्हें पस्त करना जरूरी है ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो और लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। धनेंद्र प्रताप सिंह, IBC 24, मऊगंज। भोपाल में एक युवक की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि किन्नरों ने युवक को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है और आरोपी जो किन्नर है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महज 22 दिन पहले जिस युवक के निकाह में लोग शामिल हुए थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कुछ दिन बाद उसके जनाजे में उसे शामिल होना पड़ेगा। दरअसल युवक आदिल की रविवार सुबह चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पहले उसका गला रेता और फिर दोनों कलाइयों की नसें काट दी। सीने पर भी चाकू से हमला किया। बताया जा रहा है कि बैंड मास्टर गली में सुबह लगभग 6 बजे कुछ दोस्त कार से आदिल के घर पहुंचे, उसे साथ लेकर गए। युवक के घर के पास कार खड़ी कर बाइक से निकल गए। कुछ देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि आदिल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़ा हुआ है। अस्पताल लेकर गया तो वहां उसकी मौत हो गई और घटनास्थल से तलैया थाना महज 200 मीटर की दूरी पर है। घटना के पीछे वजह किन्नरों से विवाद बताया जा रहा है। करीब 1.5 साल पहले आदिल के भाई आमिर का मर्डर भी जहांगीराबाद इलाके में हुआ था और बताया जा रहा है कि हमले में 2 किन्नर भी
घायल हुए हैं। जो दोस्त मृतक को बुलाकर ले गया था वो भी फरार चल रहा है, लेकिन आरोपी जो किन्नर थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मुझे पता चला किन्नरों ने छुरी मार के घायल किया है, जिस चोट आई उस कारण ही उसकी मृत्यु हुई, ऐसा डॉक्टर द्वारा बताया। प्रारंभिक जांच को सामने आया कि क्या विवाद क्या था? नहीं, अभी प्रकरण विवेचना में है। अभी जो गवाह पूछताछ की जाएगी, कैमरे देखे जाएंगे तो उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भोपाल में होली की शाम रंग खेल रहे युवकों पर गाड़ी चढ़ा देने के मामले में अशोका गार्डन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें गाड़ी के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई थी। दरअसल रास्ते से एक पिकअप वाहन गुजर रहा था, ड्राइवर पर युवकों ने रंग डाल दिया, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। लोगों ने विवाद शांत करवाया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी लेकर वो आगे बढ़ गया, लेकिन अचानक ड्राइवर ने रिवर्स गियर लगाकर तेज रफ्तार में गाड़ी पीछे की, जिससे होली खेल रहे युवक गाड़ी की चपेट में आ गए। इधर युवक इधर भागने लगे, लेकिन शैलेंद्र नाम का एक युवक गाड़ी के नीचे आ गया। वाहन ड्राइवर ने दूर तक उसे रिवर्स करते हुए गाड़ी को घसीट दिया, जिससे बीच में एक ब्रेकर पर गाड़ी रुकी। लोगों ने शैलेंद्र को बाहर निकाला, अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। रंग डालने की बात पर से कुछ विवाद हुआ था, जहां विवाद समाप्त होने के बाद आरोपी वाहन चालक जो है वो अपने वाहन को करीब 30-40 फीट पीछे की तरफ ले जाता है, फिर तेज़ी से लाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। जब वो आगे अपने मैजिक को लेकर जा रहा था, उसी समय एक व्यक्ति जो कि मृतक है वो वाहन के चपेट में आ गया। आरोपी वाहन चालक ने जानबूझकर उन्हें टक्कर मारी है। मृतक को टक्कर मारी है तो प्रकरण में धाराओं का इजाफा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में 2.5 साल की मासूम का दिन दहाड़े अपहरण हो गया। बदमाश 4 चक्के वाली गाड़ी में आए बच्चे को उसकी मौसेरी बहन के हाथों से छीनकर फरार हो गए। घटना आगर मालवा के टिल्लर कॉलोनी की है। रविवार सुबह 10 बजे 2.5 साल का मासूम भव्यांश, इसे अगवा कर लिया गया। मासूम अपनी मौसेरी बहन रोशनी के साथ मंदिर जा रहा था, तभी एकाएक 4-5 बदमाश आए और जबरन उसे छीनकर ले गए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बच्चे की मां और परिजन परेशान हैं। पुलिस इस मामले में बच्चे के पिता पर शक जता रहा है, क्योंकि 1 साल पहले पिता बच्चे को लेकर गया था, तब भी पुलिस ने बच्चे को पश्चिम बंगाल से बरामद किया था और कोर्ट ने मां को बच्चे की कस्टडी सौंपी थी। और अब जब ये बच्चा अपहरण इसका हो गया है, तब भी इसके पिता पर फिर से शक की सुई जाकर खड़ी हो गई है। मेरा छोटा बच्चा है 2.5 साल का, वो मेरी दीदी की लड़की रोशनी उसके साथ मंदिर जा रहा था, तो उधर से कॉलोनी के अंदर एक कार आई, बुलेरो थी। कौन सी कॉलोनी? टिल्लर कॉलोनी में। और वो दीदी के साथ, लड़की के साथ वो बच्चा था, उसका हाथ पकड़ के इससे ज़बरदस्ती छीनाया और ले गए बिठा के। 4-5 लोग थे, ज़बरदस्ती छीन के ले गए, पता नहीं कौन थे। ये पत्नी के बीच का विवाद चल रहा है। पिछले साल भी ऐसे ही जो है पत्नी से अपने बच्चे को ले गया था, उस समय भी पकड़ प्रज्वलित किया गया था। तो इसमें ये लोग जो है बच्चे को अपनी उसकी मां से लेकर चले गए। तो जैसे ही थाने पर सूचना आई थी, तत्काल पकड़ प्रज्वलित कर लिया है और हम लोग उसमें भरोसा कर जल्दी दस्तावेज लिया है। कूनो में चीतों का कुनबा बढ़ने जा रहा है। आज कूनो नेशनल पार्क में 5 और चीते छोड़े जाएंगे। खजूरी पर्यटन जोन के खुले जंगल में चीते छोड़े जाएंगे। चीता गामिनी के साथ 2 नर और 2 मादा शावक वहां पर रिलीज किए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तो कूनो नेशनल पार्क में 5 और चीते आज रिलीज किए जाएंगे। खजूरी पर्यटन जोन में जो खुला जंगल है वहां पर ये चीतों को छोड़ा जाएगा। चीता गामिनी और इसके साथ 2 और नर चीते और 2 मादा शावक छोड़े जाएंगे। एमपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। बैतूल में एमपी का पहला कंजर्वेशन बनेगा। सतपुड़ा मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच ये कंजर्वेशन बनेगा।
स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैतूल में एमपी का पहला कंजर्वेशन बनने जा रहा है। सतपुड़ा मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच ये कंजर्वेशन बनेगा। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छावा फिल्म देखने अपने तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायकों के साथ लेक व्यू अशोका होटल के ओपन थिएटर पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने सभी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ छावा फिल्म देखेंगे। इसके अलावा इसके बाद वो अभी से भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ डिनर भी करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज भी जो सदन की कार्यवाही है वो हंगामेदार होने के आसार हैं। आज शहर एवं ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसे पेश करेंगे। इसके अलावा 2025 और 26 के बजट पर विभागवार सदन में चर्चा होगी, जबकि 24-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की जो मांगे हैं उन पर भी आज वोटिंग होनी है। इसके अलावा सदन में धान गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी का मामला भी उठ सकता है। सरकार ने भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने की तैयारी कर ली है। सीहोर में मछली पुल के पास खड़ी कार में एकाएक आग लग गई। आग लगने के बाद कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। धमाका भी हुआ और लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की है। तो एकाएक ये गाड़ी यहां पर खड़ी थी, कार खड़ी थी, अचानक से इसमें आग लग गई। क्यों लगी ये समझ से परे है। हालांकि ब्लास्ट भी हुआ, धमाका भी हुआ इस कार में और कार पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो चुकी है।